दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जो बिल्कुल वीरान और डरावनी हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जब आपको लगा हो कि कोई अनदेखा आप पर नज़र रख रहा है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हवेली जो डर और रहस्य से भरी हुई है, मसानी हवेली। ये कहानी उस हवेली में घटी एक खौफनाक घटना की है जिसे जानकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? तो सुनिए मसानी हवेली की ये कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। यहाँ एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था मसानी हवेली। गांव वाले उसे दूर से ही घृणा की दृष्टि से देखते थे। कहते थे कि इस हवेली में बुरी शक्तियों का वास है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बच्चों तक ने इस हवेली के बारे में कहानियां सुन रखी थी, लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम था अमन। वो बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियां वो अपने मन में पालने लगा था। एक रात उसने ठान लिया कि वो इस रहस्यमय हवेली में जाएगा और वहां के राज को जानकर ही रहेगा। रात का समय था जब अमन हवेली के पास पहुंचा। हवेली की दीवारों पर जाले लगे थे और खिड़कियों से अंधेरे में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। हवेली बिल्कुल वीरान और सुनसान लग रही थी, लेकिन अमन ने डर को नकारते हुए भीतर प्रवेश किया। अंदर की हवा सर्द और भारी थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक अजीब सी घुटन उसे महसूस होने लगी। हर कदम के साथ हवेली की दीवारों उसे जैसे चुपके से निगलने की कोशिश कर रही थी। अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी से आसपास देखा तो उसे अचानक दीवारों पर पुराने चित्र दिखे जिसमें विकृत चेहरों वाले लोग थे जो जैसे उसके हर कदम को ध्यान से देख रहे थे। अमन आगे बढ़ा। जैसे ही वो हवेली के अंदर हाल में पहुंचा, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो कांपते हुए आवाज की ओर बढ़ा। फिर उसे एक पुरानी सी सीढ़ी दिखी जो तहखाने की ओर जाती थी। बिना सोचे समझे अमन ने सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। तहखाने में पहुंचते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। चारों ओर चुप थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। तभी उसे सामने एक पुरानी किताब दिखी। किताब को खोलते ही जैसे ही पन्ने पलटे, एक जादुई सा प्रकाश वातावरण में फैल गया और तभी अचानक दीवारों पर विकृत चेहरे और रक्त के धब्बे दिखाई देने लगे। वो सब धीरे धीरे अमन के पास आने लगे। अमन हड़बड़ाते हुए किताब को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। अचानक एक हंडी की आवाज सुनाई देती है। किसी की चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती है। उसकी आंखों के सामने एक पुरुष और एक महिला के रूप में भूत प्रकट हो जाते हैं। वो दोनों बहुत ही भयानक थे और उनकी आंखें जैसे खून से भरी थी। तुमने हमें मुक्त कर दिया है, वो दोनों एक साथ बोलते हैं और अमन की ओर बढ़ते हैं। अमन बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन अचानक उसे ख्याल आता है कि अगर वो यहाँ से बचना चाहता है तो उसे किसी भी कीमत पर इस जगह को छोड़ना होगा। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन हर कदम के साथ उसके पीछे उन भूतों की आवाजें और तेज हो जाती हैं। वह जब हवेली के बाहर आकर सांस लेता है तो उसे लगता है जैसे वो बच निकला, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि हवेली के द्वार के ऊपर एक कटा हुआ चेहरा उसको देख रहा है। उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो जाता है। वो जानता था कि हवेली उसे छोड़ नहीं सकती। और उसी रात गांव के लोग ये खबर सुनते हैं कि अमन की लाश अगले दिन हवेली के बाहर पाई गई, लेकिन उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अदृश्य डर था। गांव वालों का कहना है कि हवेली का श्राप अमन को भी अपनी चपेट में ले चुका था और अब वो भी इस हवेली का हिस्सा बन चुका था। हवेली के अंदर वो विकृत चेहरे अब एक नए शिकार का इंतजार कर रहे थे।
क्योंकि मसानी हवेली का श्राप कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मसानी हवेली की खौफनाक कहानी। अब सवाल ये है, क्या उस रात अमन को बचाया जा सकता था? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर जाने का सोचा है जहां पर कुछ अजीब और भूतिया घटनाएं घटती हो? आप क्या सोचते हैं, क्या हवेली का श्राप सिर्फ एक अफवाह था या फिर वो सचमुच किसी को अपनी चपेट में ले सकती थी? मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आप भी कभी ऐसी हवेली में जाने का साहस करेंगे? और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, रात में अकेले कहीं मत जाइए।